नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में वह चर्चा चल रही थी और राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्तियां तक मैंने आप लोगों को समझाया था और उस पर चर्चा की थी, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 78(1) के तहत राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो होता है, अनुच्छेद 78 के तहत वह कार्यपालिका से संबंधित जो भी आपके मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष जो सूचना है उनके निर्णयों की वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को सूचना देता है प्रधानमंत्री, और किसकी देता है? मंत्रिपरिषद के निर्णयों की, यानी कि मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करता है उसकी सूचना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है अनुच्छेद 78 के तहत। ठीक है। और 78 में क्लॉज 1 के तहत देता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति जो है संघ के कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी जो भी आपके विधान विषयक कार्य होते हैं उनकी जानकारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से मांग सकता है ना। यानी कि जो राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी जितने भी विधान विषयक कार्य होते हैं उनकी जानकारी भी राष्ट्रपति मांग सकता है। यानी कि मंत्रिपरिषद के निर्णय जो होते हैं उनकी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा अनुच्छेद 78(1) के तहत, और उसी अनुच्छेद 78(1) के तहत ही राष्ट्रपति जो है विधान विषयक कार्यों की जानकारी मंत्रिपरिषद से मांग भी सकता है। ठीक है। और तीसरी बात इसमें यह है अनुच्छेद 78(1) में कि यदि कोई विषय जिसे मंत्री ने किसी कैबिनेट मंत्री ने किसी भी मंत्री, चाहे वो आपका राज्य मंत्री हो, चाहे वो आपका मंत्री हो, या फिर कैबिनेट मंत्री हो, है ना, या उप मंत्री हो, किसी भी मंत्री ने किसी भी विषय पर विनिश्चय कर लिया हो, ठीक है, कि ये काम करना है। किसी भी विषय पर जब वो विनिश्चय कर लेता है कि ये कानून बनवाना है, और विनिश्चय करने के बावजूद भी मंत्रिपरिषद जो है उसे रिजेक्ट कर दे, या मंत्रिपरिषद उस विषय को शामिल ना करे, है ना, अपनी परिषद में, तो वह उस विषय को लेकर वह राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकता है ना, राष्ट्रपति से अपेक्षा कर सकता है, और राष्ट्रपति उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। ठीक है। तो ये तीन चीजें अनुच्छेद 78(1) के तहत जो थी वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 78 क्लॉज 1 के तहत क्या क्या काम कर सकता है? नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ की कार्यपालिका से संबंधित, संघ की जो कार्यपालिका होती है उससे संबंधित जो है निर्णय लेता है
कार्यपालिका से संबंधित एवं मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, सभी निर्णयों जो भी प्रधानमंत्री होता है वह संघ की कार्यपालिका से संबंधित एवं मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। दूसरी बात क्या कहता है, राष्ट्रपति जो होता है वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित सभी विधान विषयक जो आपके कार्य होते हैं, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका से संबंधित विधान विषयक कार्यों की जानकारी मंत्रिपरिषद से मांग सकता है। ठीक है, दो कार्य हो गए। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि वह संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं उनको जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं उनके सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। दूसरे, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका से संबंधित सभी विधान विषयक कार्यों की जानकारी मंत्रिपरिषद से मांग भी सकता है। तीसरी बात यह है कि यदि कोई भी मंत्री किसी विषय को लेकर यदि कोई भी मंत्री विनिश्चय कर लेता है और मंत्रिपरिषद उसे विनिश्चय कर लेता है, मंत्रिपरिषद उसे ऐसे नहीं, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल रहना चाहिए, सॉरी, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल द्वारा उस पर विचार नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति
उस विषय को मंत्रिमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 78(1) के तहत राष्ट्रपति 3 कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति पहला तो ये है कि जो भी निर्णय कार्यपालिका से संबंधित मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा उसकी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपाल से संबंधित जो भी विधान विषयक कार्य हैं उनकी जानकारी सीधे मंत्रिपरिषद से मांग सकता है। तीसरी बात यह है कि किसी विषय को लेकर यदि किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया कि ये विषय एक कानून बनना चाहिए, है ना, और उस विषय को मंत्रिमंडल के द्वारा विचार ही नहीं किया है, उस विषय पर मंत्रिमंडल ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए और उस मंत्री ने अगर राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि महामहिम महोदय कि मेरे इस सब्जेक्ट को जो भी विषय दिया गया है उसे मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखवाया जाए, तो राष्ट्रपति उस सब्जेक्ट को यानी उस विषय को मंत्रिमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 78(1) के तहत इन 3 बातों को विशेष ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ये इनमें से क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आप लोगों को ये लिखवा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कितनी हैं? 3। कौन कौन सी? एक तो है आपका राष्ट्रीय आपात, ठीक है, पहला आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। ठीक है, तो दूसरा है आपका पहला है आपका अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत है आपका राष्ट्रीय आपात। सॉरी, ठीक है, दूसरा है आपका अनुच्छेद 356। इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तीसरा है अनुच्छेद 360। इसको कहते हैं वित्तीय आपात। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपात जो हैं भारत में लगाए जाते हैं और तीनों प्रकार के आपात जो हैं राष्ट्रपति के पास हैं, और राष्ट्रपति जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाता है। ठीक।
ठीक है, अब इनके अलग अलग रूप देख लेते हैं कि अनुच्छेद 352 कैसे ये काम करता है, अनुच्छेद 356 कैसे काम करता है और अनुच्छेद 360 कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की। तो अनुच्छेद 352 कब लगाया जाता है कि जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के चांस हैं या हो गया है या पूरे भारत में हो गया है या भारत के किसी एक क्षेत्र में हो गया है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि देश में युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या आपका बाह्य आक्रमण भारत के संपूर्ण भारत पर या उसके किसी राज्य क्षेत्र पर लागू हो गए, किसी राज्य क्षेत्र पर गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, है ना, गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ठीक है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर यह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से समझ लो कि राष्ट्रीय आपात जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन कैसे लगाता है, जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि संपूर्ण देश पर यानी संपूर्ण भारत पर या उसके किसी राज्य क्षेत्र पर युद्ध, है ना, उसके किसी राज्य क्षेत्र में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति विद्यमान है या हो गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर संपूर्ण भारत पर या उसके किसी राज्य क्षेत्र पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, क्लियर? चलो यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि संपूर्ण भारत में या उसके किसी राज्य क्षेत्र में क्या हो जाए, पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह, की स्थिति पैदा हो गई है
या होने वाली है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर संपूर्ण भारत में या उसके किसी राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, क्या है? युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। और कैसे? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, ऐसे नहीं कर देगा। मंत्रिमंडल जो है जब लिखित सिफारिश देगा, सिफारिश करेगा कि यहाँ पर ऐसी युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गया है या उसकी स्थिति पैदा हो गई है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कुछ इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह जो जोड़ा गया था वो आंतरिक अशांति की जगह जोड़ा गया था, और दो नए शब्द भी जोड़े गए थे। एक कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट शब्द, और दूसरा लिखित सभा। ठीक है, चवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा चवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह तथा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह तथा दो नए शब्द
कैबिनेट एवं लिखित सलाह, ठीक है, दोनों शब्द कैबिनेट शब्द और लिखित सलाह जैसे लिखित सलाह जो है चवालीसवें संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था उसमें से आपका आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया और दो नए शब्द कैबिनेट शब्द और लिखित सलाह जैसे शब्द जोड़े गए। आंतरिक अशांति इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि आंतरिक अशांति की आड़ लेकर इंदिरा गांधी ने जो वो था आपातकाल की घोषणा करवा दी थी। तो आंतरिक अशांति की शब्द को खत्म करके वहाँ सशस्त्र विद्रोह की बात कही गई है, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो लगाया जाता है। और इसमें नीचे लिख लें अनुच्छेद 352 ही एक ऐसा अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें एक शब्द आया है मंत्रिमंडल, ठीक है, जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, ठीक है। यानी कि पूरे संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 352 जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है और पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो आज क्लास को हम यही विराम देंगे। इसके आगे आपके जो आपातकाल हैं, आपातकाल की अगली क्लास कल करेंगे, बाकी के जो पूरा इसका डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।